हम सब जानते हैं that change is the only constant and we all are chemically designed to make the change and accept the changes around us. फिर भी चेंज लाना और आ रहे चेंजेस को एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल क्यों लगता है? हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल किस्से कहानी किताबें। नाम है निशा और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल की समरी लेकर आई हूँ। नॉवल जो 2022 की एक बेस्ट सेलिंग नॉवल रही, एक हिट नॉवल जिसका नाम है लेसन्स इन केमिस्ट्री। लिखा है बॉनी गामस ने। अप्रैल 2022 में पब्लिश हुई ये नॉवल इंस्टेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग नॉवल बन गई थी। ये नॉवल जो कहानी है एलिजाबेथ ज़ॉट की। एलिजाबेथ ज़ॉट जो एक बहुत कॉन्फिडेंट वुमेन थी। 1960s में वो एक केमिस्ट थी, एक साइंटिस्ट थी, वो जिसके मन में ग्रजेस थे, पर ग्रजेस थे इस सोसाइटी के अगेंस्ट, ग्रजेस थे इस सोसाइटी की डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, ग्रजेस थे उन सब लोगों के अगेंस्ट जो ये सोचते हैं कि दुनिया में जो भी बड़ी चीज होती है, जो भी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो भी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज होती हैं, वो सिर्फ मेन करते हैं। वुमेन का काम है घर में बैठना, बच्चे पालना और घर संभालना। ये नॉवल जिसे आप एक बार पढ़ना शुरू कर देंगे या फिर इसकी समरी को सुनना शुरू कर देंगे तो आप इसे नहीं छोड़ पाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है एलिजाबेथ ज़ॉट, जिसकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग रही। नॉवल जो हमें बताती है कि चेंज आने में टाइम जरूर लग सकता है बट एंड बहुत सेटिस्फाइंग होता है। कहानी 1960s की है। उस समय वुमेन को वो दर्जा नहीं दिया जाता था जो आज दिया जाता है। उस समय समझा जाता था कि वुमेन को घर पर रहना चाहिए, बच्चे पालना चाहिए और घर संभालना चाहिए। उस समय में एलिजाबेथ ज़ॉट एक बहुत फेमस केमिस्ट थी, साइंटिस्ट। नवंबर 1961, 30 साल की एलिजाबेथ ज़ॉट, जिसके लिए लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, रोज सुबह जल्दी उठती है, अपनी बेटी के लिए लंच बनाती है। उस लंच में वो डेली एक नोट डाल देती है। आज इस नोट में लिखा है, ये तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं है, ज्यादातर लोग ऑफुल ही होते हैं। ऑल्दो उसकी बेटी मैडलिन जो सिर्फ 5 साल की है, बट वो बहुत अच्छे से पढ़ सकती है। हालांकि वो ये बात अपनी क्लास के बच्चों से छुपाती है। वो दिखाती है कि उसे पढ़ना नहीं आता। वो स्कूल जाने से पहले ये नोट्स निकालकर अलग जगह पर रख देती है। वो फिट होना चाहती है अपने एटमॉस्फेयर में, अपने आसपास के लोगों में, क्योंकि उसने देखा है कि उसकी माँ अपने आसपास के लोगों के साथ फिट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उसकी लाइफ कितनी चैलेंजिंग बन चुकी है। एलिजाबेथ ज़ॉट जो कि KCTV के एक प्रोग्राम सपर एट 6 की स्टार है। एलिजाबेथ जो कि एक रिसर्च केमिस्ट थी, वो KCTV तक कैसे पहुंची? वो अपनी बेटी को रोज न्यूट्रिशियस लंच देती थी। उसके बावजूद भी उसका वेट कम हो रहा था, बहुत परेशान हो गई थी। पता लगाया था तो पता चला था कि उसकी बेटी की क्लास की एक लड़की अमांडा उसका लंच खा रही है। मैडलिन की क्लास में सिर्फ एक ही दोस्त थी, अमांडा, जो उसका मजाक नहीं उड़ाती थी और मैडलिन उसे अपना लंच दे देती थी। उसका लंच जो बहुत टेस्टी होता था, बहुत न्यूट्रिशियस होता था, हर कोई उसका लंच खाना चाहता था। इस बात से एलिजाबेथ बहुत गुस्सा हो गई थी और KCTV के स्टूडियो में पहुंची थी जहां अमांडा के डैड वॉल्टर पाइन काम करते थे। उसने बहुत गुस्से में वॉल्टर को कहा था, तुम अपनी बेटी को लंच नहीं बना के दे सकते क्या? वो रोज मेरी बेटी का लंच खा जाती है। पर जब एलिजाबेथ को देखा था तो उसकी स्मार्टनेस को देखकर, उसकी ब्यूटी को देखकर, उसकी पर्सनालिटी को देखकर, उसकी कॉन्फिडेंस को देखकर वॉल्टर स्टन रह गया था। टीवी पर एक स्लॉट खाली था, वॉल्टर के ऊपर उसे भरने का बहुत ज्यादा प्रेशर था। जब एलिजाबेथ को देखा था तो दिमाग में आइडिया आया था, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है तो टीवी पर कुकिंग का शो कर सकती है। इधर एलिजाबेथ जो कि हेस्टिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक केमिस्ट थी, एक साइंटिस्ट, पर उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी और जब उसे वॉल्टर ने ये ऑप्शन दिया था तो उसे ना चाहते हुए भी इसे ग्रैब करना पड़ा था और KCTV के प्रोग्राम सपर एट 6 की वो स्टार बन गई थी। एलिजाबेथ सोच रही थी कि उसकी लाइफ ये कहां पर पहुंच गई है और क्यों। ऑलमोस्ट 10 साल पहले 1951 में एलिजाबेथ हेस्टिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक केमिस्ट, एक साइंटिस्ट की जॉब कर रही थी। वो UCLA से डॉक्टरेट करना चाहती थी बट उसके एडवाइजर डॉक्टर मायर्स ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की थी। उसने पेंसिल से उन्हें स्टैब किया था। उसके बाद वो यहाँ हेस्टिंग्स आ गई थी। वो एक साइंटिस्ट की जॉब तो कर रही थी पर हर कोई उसे डिग्रेड ही करता था। कोई भी उसकी इंटेलिजेंस को, उसके काम को अप्रिशिएट नहीं करता था। तब यही हेस्टिंग्स में वो मिली थी कैल्विन एवंस से।
कैल्विन जो एक बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट था, बहुत फेमस था, जिसने बहुत बड़े बड़े काम भी किए थे, जिसकी वजह से उसे अवार्ड्स भी मिलने वाले थे। एलिजाबेथ को अपनी रिसर्च के लिए बीकर्स की जरूरत थी जो उसे नहीं प्रोवाइड किए जा रहे थे। तब उसने बीकर्स चुराए थे कैल्विन की लैब से, और तभी ये दोनों पहली बार मिले थे कैल्विन की लैब में ही। जब पहली बार एलिजाबेथ को देखा तो कैल्विन ने सोचा था कि ये सेक्रेटरी है। उसने कहा था कि तुम क्यों बात कर रही हो, अपने बॉस को कहो कि मुझसे डायरेक्ट बात करें, जो एलिजाबेथ को अच्छा नहीं लगा था। जब कैल्विन को पता चला था तो उसने सॉरी भी कहा था और एलिजाबेथ को अपने साथ डेट पर चलने के लिए भी कहा था। एलिजाबेथ ने साफ साफ मना कर दिया था। उसके थोड़े दिनों के बाद कैल्विन अपनी किसी डेट के साथ मूवी देखने गया था और एलिजाबेथ भी वहां पर थी। कैल्विन की तबीयत खराब हो गई थी, वो वॉशरूम में जा रहा था, वहीं उसे एलिजाबेथ मिली थी और उसने उसी के ऊपर वॉमिटिंग कर दी थी। एलिजाबेथ ने तब भी बहुत कामली कैल्विन के साथ डील किया था। कैल्विन को बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था, पर एलिजाबेथ ने कहा था कि कोई बात नहीं, वो उसे घर तक छोड़कर आई थी। उसके बाद ये दोनों दोस्त बन गए थे। अगर कैल्विन एवंस की बात करें तो वो लोनली था, बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, नोबेल प्राइज के लिए उसे नॉमिनेट किया गया था, बहुत हैंडसम नहीं था, बहुत टॉल था, बहुत लंबे लंबे हाथ पैर थे, बहुत अट्रैक्टिव नहीं था, पर दिल का बहुत अच्छा था। कहा जाता था कि वो एक बहुत बड़ा ग्रज होल्डर है, अगर किसी ने उसके साथ बुरा किया तो वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगा, इसलिए लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। एक बहुत अच्छी बात उसमें थी कि वो वुमेन की रिस्पेक्ट करता था। उसका ओपिनियन बाकी लोगों की तरह नहीं था कि वुमेन कुछ भी बड़ा नहीं कर सकती, कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं कर सकती, और शायद यही बात उसकी एलिजाबेथ को सबसे अच्छी लगी थी। एलिजाबेथ जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत स्मार्ट है, बहुत गुड लुकिंग है, पर उसके लिए ये एक पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसकी वजह से उसकी कैपेबिलिटीज का अंदाजा कोई भी नहीं लगा पाता, उसकी इंटेलिजेंस को इग्नोर किया जाता है। हेस्टिंग्स की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का हेड डोनाटी, जो एक बहुत अच्छा इंसान नहीं था, जिसका ओपिनियन वुमेन के लिए बहुत नेगेटिव था, उसे लगता था कि अगर हम वुमेन साइंटिस्ट को प्रेजेंट करेंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट डोनेशन नहीं मिलेगी, और इसी वजह से वो एलिजाबेथ के काफी खिलाफ भी था। एलिजाबेथ का एक प्रोजेक्ट था, वो एक बायोजेनेसिस थी, और उस प्रोजेक्ट से डोनाटी उसे हटा देना चाहता था। तब कैल्विन ने इंटरवीन किया था। एलिजाबेथ को नहीं बताया था, पर डोनाटी को कह दिया था कि वो इस तरह से एलिजाबेथ को हटा नहीं सकता। कैल्विन जो कि हेस्टिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर फंडिंग उसकी वजह से आती है, हेस्टिंग्स का नाम उसकी वजह से फेमस हुआ है, इसलिए कैल्विन की बात तो उन्हें माननी ही होगी। पर ये बात भी उसने एलिजाबेथ को नहीं बताई थी, क्योंकि वो एक बहुत प्राउड वुमेन है, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। दोनों के बीच में ग्रेजुअली प्यार हो गया था, एक साथ रहना भी शुरू कर दिया था। एलिजाबेथ आधा रेंट देना चाहती थी, हालांकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। कैल्विन भी ये जानता था, मना कर रहा था। तब एलिजाबेथ ने कहा था कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम का खाना बना दिया करूंगी। प्रॉमिस तो एक टाइम का था, पर तीनों टाइम का खाना वही बनाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि खाना बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है। कैसे और किन प्रोडक्ट्स को आपको कब मिक्स करना है ताकि आप एक न्यूट्रिशियस मील बना सको, ये एलिजाबेथ भली भांति जानती थी, और वो इस केमिस्ट्री को यूज करके एक बहुत ही डिलीशियस मील कैल्विन और अपने लिए तैयार करती थी। एक दिन दोनों ने अपने डिप्रेसिंग पास्ट भी एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। एलिजाबेथ जॉड, जिसके फादर एक रिलीजियस पर्सन थे, रिलीजियस उस पॉजिटिव वे में नहीं बल्कि नेगेटिव वे में, इतने ज्यादा रिलीजियस कि वो लोगों को पागल बनाते थे, मैजिक्स करते थे, ट्रिक्स करते थे, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी बोलते थे। और ऐसा ही मैजिक करते हुए उनकी वजह से 2 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें जेल हो गई थी। माँ वहां से भाग गई थी, ब्राजील चली गई थी, किसी और से शादी कर ली थी। पर इस सबसे पहले एलिजाबेथ की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान, उसकी मौत का कारण भी ये लोग बन गए थे। एलिजाबेथ का भाई, जो कि एक होमोसेक्सुअल पर्सन था। जब ये बात एलिजाबेथ के फादर को पता चली थी तो उन्होंने उसे बहुत हैरेस किया था। एलिजाबेथ और उसके भाई के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था, उसका भाई उसे हमेशा सपोर्ट करता था। वो ही एक इंसान था जिसने एलिजाबेथ को साइंस का रास्ता दिखाया था, लाइब्रेरी का रास्ता दिखाया था, पढ़ाई का रास्ता दिखाया था। एलिजाबेथ अपने भाई को बहुत प्यार करती थी और उसकी डेथ से एलिजाबेथ को बहुत दुख हुआ था। हर चीज से उसका विश्वास उठ गया था, भगवान से बिल्कुल विश्वास उठ गया था। उसके बाद से ही एलिजाबेथ की लाइफ बहुत चैलेंजिंग रही थी। इधर कैल्विन की लाइफ भी कोई कम चैलेंजिंग नहीं थी। उसके पेरेंट्स की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद उसकी एक आंट थी जो उसे पाल रही थी, उनकी भी डेथ हो गई थी और उसे बॉयज होम यानी कि अनाथ आश्रम में भेज दिया गया था। वहां लाइफ कितनी टफ रही थी
ये कैल्विन ने एलिजाबेथ को नहीं बताया था। एक और बात नहीं बताई थी कि उसे अडॉप्ट किया गया था। उसका बायोलॉजिकल फादर शायद आज भी जिंदा है और वो उसके बॉयज होम आया था, उनको फंडिंग दी थी, पर कैल्विन से एक बार मिला भी नहीं था। कैल्विन ने ये बात सिर्फ एक ही इंसान को बताई है, उसका पेन फ्रेंड वेकली। जब वेकली को कैल्विन ने कहा था कि वो अपने फादर को कभी माफ नहीं करेगा और वो खुश हो जाएगा जब उनकी डेथ होगी। इस बात को पढ़ने के बाद वेकली ने कभी कैल्विन को नहीं लिखा और इसी डर से उसने ये बात एलिजाबेथ को भी नहीं बताई, कहीं वो भी उसे हेट ना करने लगे। हाँ, जब से कैल्विन फेमस हुआ था उसके पास बहुत सारे लेटर्स आते थे। कोई कहता था कि मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ, पर उसके फादर का लेटर कभी नहीं आया था। हाँ, एक लेडी का लेटर आया था जो कहती थी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी रिसर्च को फंड करना चाहती हूँ। बार बार उस लेडी का लेटर आता था, पर कैल्विन इग्नोर कर देता था। कैल्विन और एलिजाबेथ दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कैल्विन, जिसकी कभी कोई रियल फैमिली नहीं थी, उसने अपने रियल माँ बाप के साथ एक नॉर्मल जिंदगी कभी नहीं जी। वो फैमिली चाहता था, एलिजाबेथ से शादी करना चाहता था, बच्चे चाहता था, जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहता था। प्यार तो एलिजाबेथ भी उसे बहुत करती थी, पर वो फैमिली नहीं चाहती थी, बच्चे पैदा करना नहीं चाहती थी, शादी नहीं करना चाहती थी। उसे सोसाइटी के अगेंस्ट ग्रजेस थे। वो ये प्रूव करना चाहती थी कि लड़कियां शादी करने के अलावा, बच्चे पैदा करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हैं, और वो शादी नहीं करना चाहती थी। हालांकि केविन से उसे बहुत कन्विंस किया था। वो उसके लिए रिंग भी लाया था। रिंग का बॉक्स जब उसके सामने रखा था तो एलिजाबेथ ने उस बॉक्स को खोला तक नहीं था। उसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ लिव इन में हमेशा रहूंगी, पर शादी नहीं करूंगी। केविन से कहा था क्यों तुम शादी नहीं करना चाहती, जिस पर एलिजाबेथ ने उसे समझाया था अगर वो कैल्विन से शादी कर लेती है तो वो मिसेस कैल्विन एवंस बन जाएगी और उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम एलिजाबेथ जॉट खोकर रह जाएगी, और वो ये नहीं चाहती। वो अपनी आइडेंटिटी को कहीं भी खोना नहीं चाहती। वो अपना काम अपने नाम पर चाहती है। एवंस ने कहा था नाम से क्या ही फर्क पड़ता है, तुम तो तुम ही रहोगी, मैं ही रहूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। जिस पर एलिजाबेथ ने कहा था अगर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम अपना नाम बदल लो। एवंस ये सुनकर इरिटेट हो गया था। उसने कहा था मैं अपना नाम कैसे बदल सकता हूँ? क्यों, तुम क्यों नहीं बदल सकते? आई मीन मैं तो बहुत फेमस हूँ, मैं कैसे अपना नाम बदलूं? तुम फेमस हो इसलिए तुम अपना नाम नहीं बदल सकते, और मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आई मीन ये रूल मैंने थोड़ी बनाया है, मैं इसे चेंज कैसे कर सकता हूँ? पर एलिजाबेथ इन रूल्स को चेंज करना चाहती है। मैं शादी नहीं करना चाहती कैल्विन, तो आई लव यू लाइक एनीथिंग। कैल्विन बहुत उदास हुआ था, पर उसने एक्सेप्ट कर लिया था। एक दिन एलिजाबेथ मार्केट से आ रही थी तो उसके पीछे पीछे एक डॉग आने लगा था। एलिजाबेथ को कोई नॉलेज ही नहीं थी। तब खिड़की से कैल्विन ने एलिजाबेथ को देखा था। उसने एलिजाबेथ से पूछा था ये तुम्हारे साथ साथ कौन आ रहा है? एलिजाबेथ को लगा कि कैल्विन टाइम पूछ रहा है। तब उसने कहा 6:30, और तभी से उस डॉग का नाम 6:30 रख दिया गया था। 6:30 जो कि बहुत एक अनयूजुअल डॉग था, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, ट्रेन डॉग था, जो कि पहले आर्मी में था, बॉम्ब डिटेक्ट करता था। वो अब हमेशा के लिए इन दोनों के साथ ही रह गया था। कैल्विन एक बहुत अच्छा रोअर था। रोइंग उसकी हॉबी नहीं थी, उसका पैशन था। वो पागल था रोइंग के पीछे, और वो जो सोचता था कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, एलिजाबेथ को भी रोइंग सिखाना चाहता था। दो एलिजाबेथ नहीं जाना चाहती थी, बट उसने बहुत इंसिस्ट किया था और वो एलिजाबेथ को भी अपने साथ ले गया था। वहां रोइंग के लिए ज्यादातर मेन ही आते थे और एलिजाबेथ को देखकर बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगा था, पर उसने एलिजाबेथ को ट्रेनिंग दी थी, उसे रोइंग सिखाई थी और कहा था कि ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपका माइंड बहुत फ्री हो जाता है, आपको बहुत रिलैक्स लगता है। और एलिजाबेथ को भी मजा आने लगा था। तभी वहां पर कैल्विन ने एलिजाबेथ को मिलाया था मेंस टीम के कैप्टन मिस्टर मेसन से, जो कि एक डॉक्टर थे। ये लोग अपने साथ 6:30 को भी इंस्टीट्यूट लेकर जाते थे। अब कैल्विन को कोई किसी भी चीज के लिए मना कैसे कर सकता है? हालांकि उन्हें 6:30 का आना वहां अच्छा नहीं लगता था, पर कोई कुछ नहीं कहता था। 6:30 जो कि एक बहुत स्मार्ट डॉग था, ये लोग उसके लिए लीश यानी कि पट्टा यूज नहीं करते थे, बट गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था, लीश लॉ। आपको अपने डॉग को पट्टा पहनाना ही होगा। तब एलिजाबेथ ने कैल्विन को इंसिस्ट किया था, हालांकि कैल्विन इसकी फेवर में नहीं था।
आज सुबह एलिजाबेथ की नींद जल्दी खुल गई थी। उसने सोचा कि वो इंस्टीट्यूट ही चली जाए। वो तैयार होने लगी थी, तब कैल्विन की नींद खुली। उसने कहा कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? जिस पर एलिजाबेथ ने कहा कि मैं इंस्टीट्यूट जा रही हूँ। कैल्विन ने कहा अकेले मत जाओ, अगर तुम्हें अभी जाना है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वरना थोड़ी देर रुक जाओ। एलिजाबेथ को लगा कि कैल्विन उसकी वजह से अपनी नींद खराब क्यों करे, इसलिए उसने मना कर दिया। कहा कि तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है, थोड़ी देर के बाद आ जाना, और वो इंस्टीट्यूट चली गई। कैल्विन जब उठा तैयार हुआ तो उसे लगा कि कार लेकर क्यों जाना है। उसने 6:30 को पट्टा पहनाया और दोनों भागते हुए इंस्टीट्यूट जा रहे थे। बहुत बुरा दिन था वो। रास्ते में कैल्विन का एक्सीडेंट हो गया और जमीन पर सर लगने के कारण इंस्टेंटली ही उसकी डेथ हो गई। 6:30 को खतरा दिख गया था। उसने कैल्विन को दूसरी तरफ खींचने की कोशिश भी की थी, पर कैल्विन नहीं समझा था। 6:30 दूसरी तरफ जाकर गिरा था और कैल्विन उसी समय खत्म हो गया था। एलिजाबेथ की जिंदगी अब बिल्कुल बदल गई थी। एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी एलिजाबेथ की जिंदगी में हो गई थी। उसके भाई के जाने के बाद उसने सबसे ज्यादा प्यार कैल्विन से किया था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहा था। उसके जाने के बाद इंस्टीट्यूट में भी एलिजाबेथ की पोजीशन में बहुत फर्क आया था। अभी तक यहाँ सब लोग चुप रहते थे क्योंकि एलिजाबेथ कैल्विन की गर्लफ्रेंड थी, उसे कोई कैसे कुछ बोलता, पर अब कैल्विन नहीं है तो तरह तरह की बातें बनने लगी। कह दिया गया कि 6:30 को अब वो इंस्टीट्यूट में नहीं ला सकती, उन्हें डॉग्स का इंस्टीट्यूट में आना पसंद नहीं है। पर ऐसा पहले तो नहीं था, अब चीजें बदल जो गई थी। इधर हेस्टिंग्स में एक इन्वेस्टर आया था जो कि स्पेशली एलिजाबेथ के काम को फंड करना चाहता था, एक बायोजेनेसिस्ट को। तब डेनेटी को लगा था कि अगर उन्हें पता चलेगा कि मिस जॉट एक लड़की है तो वो लोग शायद फंडिंग ना करें, इसलिए उसने मिस जॉट को मिस्टर जॉट बना दिया था और फंडिंग लेना शुरू कर दिया था। कैल्विन अपनी डेथ के बाद एक गिफ्ट एलिजाबेथ के लिए छोड़कर गया था, अपना बच्चा। जी हाँ, एलिजाबेथ प्रेग्नेंट थी और हेस्टिंग्स में एक लड़की थी जो कि वहाँ की सेक्रेटरी थी, मिस फ्रॉस्ट, जिसने ये न्यूज़, एलिजाबेथ की प्रेगनेंसी की न्यूज़ हर जगह फैला दी थी। अब डेनेटी को डर लगने लगा, अगर इन्वेस्टर्स को पता चल जाएगा कि एलिजाबेथ जॉट एक लड़की है तो उसका स्कैम पकड़ा जाएगा और फंडिंग आनी बंद हो जाएगी, इसलिए उसने एलिजाबेथ को निकाल दिया था। एलिजाबेथ ने पूछा तो था निकालने का कारण, तब डेनेटी ने कहा था कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए। एलिजाबेथ ने पूछा कि प्रेग्नेंट होना क्या कोई गुनाह है? डेनेटी ने कहा कि तुम्हारी और मिस्टर एवंस की शादी नहीं हुई थी। एलिजाबेथ ने कहा हाँ नहीं हुई थी, पर इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? डेनेटी ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को अपने इंस्टीट्यूट में नहीं रखना चाहता। एलिजाबेथ ने पूछा कि अगर केविन्स यहाँ होता और तब मैं प्रेग्नेंट होती, क्या तुम केविन्स को भी निकाल देते? मैं प्रेग्नेंट अपने आप तो नहीं हुई, उसके लिए स्पर्म की जरूरत होती है और वो एक लड़के से ही मिलता है, तो सजा सिर्फ एक लड़की को क्यों? डेनेटी को बहुत गुस्सा आया था। उसने कहा था अपनी लैंग्वेज संभालो, मुझसे इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं और आज के बाद इस इंस्टीट्यूट में आने की भी कोई जरूरत नहीं। एलिजाबेथ की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया था। उसका प्यार चला गया था, यहाँ तक कि उसका काम भी चला गया था। दो चीजें जिससे एलिजाबेथ को सबसे ज्यादा प्यार था, दोनों चली गई थी। बस एक गिफ्ट बचा था, एवंस की निशानी, जो एलिजाबेथ के पेट में था। एलिजाबेथ माँ नहीं बनना चाहती थी, पर अब उसे माँ बनना था। एलिजाबेथ के पास कुछ करने को काम नहीं था, रोइंग करती थी, टाइम पास करती थी। तब 6:30 की मदद से उसने अपनी किचन को एक लैब में बदल दिया था और यहाँ पर हेस्टिंग्स के उसके कुलीग्स के वो कुछ काम कर देती थी, उनसे पैसे ले लेती थी और इस तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। 6:30 जो एक बहुत इंटेलिजेंट डॉग था, वो उसे बहुत सारे वर्ड सिखाती रहती थी, उसे ट्रेन करती रहती थी और 6:30 टाइम टाइम पर उसकी बहुत मदद करता था। एक बार वो नाम ले और 6:30 वो चीज लेकर उसके सामने हाजिर हो जाता था। प्रेगनेंसी भी थी, काम भी बहुत हो गया था, थकावट भी बहुत होती थी, पर फिर भी वो रोइंग के लिए जाती थी। और एक दिन वो गई थी डॉक्टर मेसन के पास, जिन्होंने उसका चेकअप किया था। उसे कहा था कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है और उसे बहुत सपोर्ट किया था। टाइम से 2 हफ्ते पहले ही एलिजाबेथ की बेटी ने जन्म लिया था, जिसका नाम उसने मैडलिन रखा था। मैडलिन बहुत छोटी थी, बहुत नाजुक थी और उसे पालना एलिजाबेथ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एलिजाबेथ कहती है कि बच्चों को पालना एक ऐसा एग्जाम देने के बराबर है जिसकी आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, पर जो एग्जाम में आएगा वो आउट ऑफ सिलेबस ही होगा। वो कितना भी मैडलिन को समझने की कोशिश करती पर नहीं समझ पाती।
वो बहुत रोती थी। वो नन्ही सी बच्ची रोती रहती थी और एलिजाबेथ बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। वो बिल्कुल थक चुकी थी, ना सो पाती थी ना खा पाती थी, पूरा दिन उस नन्ही सी जान के पीछे लगी रहती थी। तब उसके पड़ोस में एक लेडी थी, हैरियट सोन, जिसने एलिजाबेथ की मदद की थी मैडलिन को पालने में, उसका ध्यान रखने में। हैरियट ने एलिजाबेथ को एक बात कही थी जो एंड तक उसके साथ रही थी। हैरियट ने कहा था, अपने लिए थोड़ा टाइम जरूर निकालो, एक ऐसा टाइम जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो, ना तुम्हारी बच्ची, ना तुम्हारा घर, ना तुम्हारा काम और ना तुम्हारा गुजर गया प्यार, कुछ नहीं। एक ऐसा मोमेंट जिसमें तुम सिर्फ अपने साथ रहो, उस मोमेंट को जियो और फिर से अपनी जिंदगी में शुरू हो जाओ। मैडलिन के जन्म के 1 साल बाद डॉक्टर मेसन एलिजाबेथ के घर आए थे और उन्होंने एलिजाबेथ से कहा था कि वो वापस रोइंग क्यों नहीं शुरू करती। एलिजाबेथ ने कहा था, रोइंग? मेरे पास टाइम कहाँ है, मेरे पास अपने लिए भी टाइम नहीं है, बच्ची को पालना है, काम करना है, घर संभालना है, कितना कुछ करना है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है सर। तब डॉक्टर मेसन ने कहा था, सुबह 4:30 बजे भी? सुबह 4:30 बजे तो किसी के पास काम नहीं होता, अगर तुम आओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा एंड आई एम श्योर तुम आना चाहती हो, तुम्हें आना चाहिए। पर मैडलिन, उसे कौन संभालेगा? तब मिसेस हैरियट ने कहा था कि वो संभालेगी मैडलिन को और एलिजाबेथ को रोइंग के लिए जाना चाहिए। एलिजाबेथ रोइंग के लिए गई भी थी, वहां पर किसी ने भी उसे अप्रिशिएट नहीं किया था, पर डॉक्टर मेसन ने उसे एनकरेज किया था कि उसे आना ही होगा। मैडलिन और एलिजाबेथ के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन था, माँ बेटी के बीच में एक अलग सी बॉन्डिंग थी। एलिजाबेथ मैडलिन को बहुत कुछ सिखाती थी, लिखना पढ़ना, उसने बहुत कुछ मैडलिन को सिखा दिया था। पूरा टाइम ये लोग लर्निंग प्रोसेस में ही रहते थे। जब मैडलिन 4 साल की हो गई थी तब उसे स्कूल में एनरोल तो करवाना था, फीस देनी पड़ेगी, ये सब कुछ कैसे कर पाएगी एलिजाबेथ? उसकी कोई इनकम का सोर्स तो था ही नहीं। तब वो एक बार फिर हेस्टिंग्स गई थी जॉब मांगने। मिस्टर डोनाटी को डर था इन्वेस्टर चले जाने का, इसलिए उन्होंने एलिजाबेथ को हाँ कह दिया था। जॉब तो दी थी पर एक साइंटिस्ट की नहीं, लैब असिस्टेंट की। एलिजाबेथ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने जॉब ज्वाइन कर ली थी। तब एलिजाबेथ को मिस फ्रॉस्ट भी मिली थी। मिस फ्रॉस्ट, जिनके साथ एंडिंग अच्छी नहीं रही थी, उन्होंने एलिजाबेथ को बहुत डिग्रेड किया था। आज जब मिस फ्रॉस्ट यहाँ मिली थी तो दोनों के बीच में बहस हुई थी और तब पता चला था कि मिस फ्रॉस्ट भी डॉक्टरेट करना चाहती थी, वो भी डॉक्टरेट के लिए गई थी और उनके साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। इधर डोनाटी भी वहां तक नहीं रुका था, एक और साइंटिस्ट की मदद से उसने एलिजाबेथ का सारा काम चुरा लिया था, अपने नाम पर पब्लिश कर दिया था। जब एलिजाबेथ को ये पता चला था तो उसे बहुत गुस्सा आया था। वो बहुत गुस्से में डोनाटी के ऑफिस में गई थी, उसे बहुत कुछ सुनाया था, पर डोनाटी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जानता था ये कुछ नहीं कर सकती और गुस्से में ही एलिजाबेथ ने नौकरी भी छोड़ दी थी। मिस फ्रॉस्ट एलिजाबेथ के साथ जो पहले हुआ उसे ठीक करना चाहती थी, शायद इसीलिए वो एलिजाबेथ को एक कमरे में ले गई थी जहां पर कैल्विन का सारा काम बॉक्सेस में बंद कर कर स्टोर कर दिया था। फ्रॉस्ट ने कहा था कि ये सब कुछ तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा हक है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस सामान को यहाँ से ले जाओ। फ्रॉस्ट की मदद से कैल्विन का सारा काम एलिजाबेथ अपने घर ले गई थी और तब उसे कैल्विन एवंस और उसके एक दोस्त वेकली के कुछ लेटर्स भी मिले थे। कैल्विन और वेकली के उन लेटर्स को एलिजाबेथ ने पढ़ा भी था, जिसमें लास्ट में कैल्विन ने लिखा था कि वो अपने फादर को हेट करता है, वो चाहता है कि उसके फादर मर जाएं। पर कैल्विन ने तो एलिजाबेथ को बताया था कि उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, फिर इस बात का क्या मतलब? एलिजाबेथ को समझ नहीं आया था। अगर मैडलिन की बात करें तो वो बहुत स्मार्ट किड थी, बहुत स्मार्ट, क्योंकि एलिजाबेथ उसे साइंस की, ह्यूमैनिटी की, एटमॉस्फेयर की बहुत सारी चीजें बताती रहती थी, उसे बहुत कुछ सिखाती रहती थी। बट एक 4 साल की बच्ची इतना कुछ अगर जानती है तो उसके आसपास वाले ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैडलिन ये छुपाने की कोशिश करती थी कि वो बुक्स भी पढ़ सकती है। वो जानती थी कि उसकी माँ अपने आसपास के लोगों में फिट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसे कितना फेस करना पड़ता है और वो ऐसा नहीं चाहती थी। बट फिर भी वो नन्ही सी जान अपनी टीचर के स्टूपिड क्वेश्चंस के इंटेलिजेंट आंसर्स दे देती थी। टीचर को ये अच्छा नहीं लगता था और उसकी कंप्लेंट्स आती रहती थी। मैडलिन की इसी वजह से कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं बनते थे। उसकी एक दोस्त बनी थी अमांडा, जो उसका लंच खा जाती थी।
जब एलिजाबेथ हेस्टिंग्स में काम कर रही थी तभी वो एक बार केसीटीवी के स्टूडियो गई थी अमांडा के फादर के पास, और वो मिस्टर वॉल्टर पाइन से मिली थी जो एक बहुत अच्छे इंसान थे। एलिजाबेथ को देखते ही उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी, एक स्लॉट खाली था, वो उसे भरना चाहते थे। एलिजाबेथ की नौकरी छूट गई थी। उन्होंने कुछ दिनों के बाद जब एलिजाबेथ को कॉल किया कि वो टीवी पर एक शो करे, कुकिंग शो, सपर एट 6, तब पहले तो एलिजाबेथ ने मना किया था, बट पैसे बहुत अच्छे थे और पैसों की उसे जरूरत भी थी, इसलिए उसने हाँ कह दिया था। वॉल्टर के ऑफर को एक्सेप्ट तो कर लिया था एलिजाबेथ ने, पर एलिजाबेथ जो कि एक प्राउड वुमन है, बहुत कॉन्फिडेंट है, एक साइंटिस्ट है, अपनी मर्जी से काम करती है, उसके लिए टीवी पर प्रेजेंट होना, बाकियों की मर्जी से काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वॉल्टर का बॉस फिल चाहता था कि एलिजाबेथ टीवी पर सेक्सी दिखे, उनके हिसाब से टाइट कपड़े पहने, पर एलिजाबेथ उसने साफ साफ इनकार कर दिया था। उसे क्यू कार्ड दिखाए जाते थे, बताया जाता था कि शो पर उसे क्या बोलना है, पर वो उन क्यू कार्ड्स को टोटली इग्नोर कर देती थी और वो बोलती थी जो वो बोलना चाहती थी। उसके लिए ये शो सिर्फ कुकिंग सिखाना नहीं था, बल्कि एक हाउसवाइफ को केमिस्ट्री सिखाना था। कुकिंग उसके हिसाब से केमिस्ट्री तो है, कैसे आपको कब किन चीजों को सही समय पर मिलाना है एक डिलीशियस और न्यूट्रिशियस फूड बनाने के लिए। वो केमिस्ट्री की टर्म्स भी यूज करती थी, वाटर को H2O बोलती थी, सॉल्ट को NaCl बोलती थी, और ये बात फिल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। हालांकि शो बहुत पॉपुलर हो रहा था, हाउसवाइफ्स अपना सारा काम छोड़कर एलिजाबेथ का शो देखती थी। उन्हें एलिजाबेथ के बोलने का स्टाइल, उसका एनकरेजमेंट बहुत अच्छा लगता था। वो अपने शो के थ्रू लेडीज को एनकरेज कर रही थी कि वो सोसाइटी के इस प्रेजुडिस के अगेंस्ट आवाज उठाएं। उनका काम सिर्फ खाना बनाना नहीं है, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है और उसे उन्हें रिटेन करना चाहिए। शो के लास्ट में वो हमेशा कहती थी, चिल्ड्रन सेट द टेबल, योर मदर नीड्स अ मोमेंट फॉर हरसेल्फ। शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, पर फिल की ईगो भी तो बहुत ज्यादा हर्ट हो रही थी। वो जो कि अपने हिसाब से सब कुछ करता है, बहुत रूड और बहुत गंदा इंसान है, वो हर किसी को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है। उसके अगेंस्ट पूरे स्टूडियो में, पूरे केसी टीवी में कोई कुछ नहीं बोल सकता। वॉल्टर भी उससे बहुत डरता है, पर एलिजाबेथ किसी से नहीं डरती। वो अपनी मन की करती आई है और अपने मन की ही करेगी। एलिजाबेथ के पास अब शो का बहुत सारा काम था, फिल की टेंशन थी, वॉल्टर की टेंशन थी, लोग पहचानने लगे थे, पॉपुलैरिटी मिल रही थी। उसे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी। इधर मैडेलिन को पालने में हैरियट बहुत मदद कर रही थी, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ बहुत ज्यादा मेस्ड अप थी, उसका हस्बैंड अच्छा नहीं था, और एलिजाबेथ कहीं ना कहीं हैरियट को भी एनकरेज कर रही थी एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। मैडेलिन की टीचर मिस मडफर्ड मैडेलिन से बहुत ज्यादा इरिटेट रहती थी, क्योंकि उसे कुछ ज्यादा ही पता है। टीचर को ये भी अच्छा नहीं लगता अगर बच्चे को आपसे ज्यादा पता हो। कंप्लेंट्स आती रहती थी, एलिजाबेथ परेशान होती थी। तब मैडेलिन को एक प्रोजेक्ट मिला था फैमिली ट्री बनाने का। उसने हैरियट को दिखाया था। हैरियट ने कहा था, एलिजाबेथ को ये मत दिखाना, वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी, पहले ही उसकी लाइफ में बहुत टेंशन्स हैं। मैडेलिन को लगा था हाँ ठीक तो है, पर वो एक फैमिली ट्री मॉम की मदद के बिना कैसे बना पाएगी। तब हैरियट ने कहा था कि वो उसकी मदद करेगी। हैरियट ने बताया था कि उसके फादर कैल्विन की एक गॉड मदर थी। उनकी कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस हैरियट ने पहले देखे थे, जिसके थ्रू उसे ये पता चला था। मैडेलिन अपने फादर के बारे में और जानना चाहती थी, उनके उस बॉयज स्कूल के बारे में जानना चाहती थी जिसमें वो रहे थे। उसे उस स्कूल का नाम पता था, ऑल सेंट्स बॉयज स्कूल। तब वो लाइब्रेरी गई थी उस स्कूल को ढूंढने। वहां उसे मिला था वेगली, जो कि एक रेवरेंड बन चुका है। एक छोटी सी इंटेलिजेंट बच्ची को देखकर वेगली भी इम्प्रेस हो गया था और उसने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे फादर के स्कूल को ढूंढने में। जब मैडेलिन ने उसे डिटेल्स बताई थी, तब वेगली को पता चला था कि कैल्विन एवंस, उसका पेन फ्रेंड, उसी की बेटी है ये मैडेलिन, और वो बहुत खुश हुआ था। उसे कैल्विन बहुत पसंद था, बहुत ज्यादा इम्प्रेस था वो कैल्विन से। दोनों पेन फ्रेंड्स बन गए थे और कैल्विन और उसके बीच में बहुत सारे लेटर्स एक्सचेंज हुए भी थे। पर जब कैल्विन ने ये डिस्क्लोज किया था कि वो अपने फादर को बहुत हेट करता है, वो चाहता है कि वो मर जाएं, तो उसे समझ नहीं आया था कैसे रिस्पॉन्ड करे, और उसके बाद उसने कभी लेटर नहीं लिखा। उसे इस बात का बहुत दुख है। पर जब उसने वापस बात करने की कोशिश की थी, तब उसे पता चला था कि कैल्विन की डेथ हो गई। वो उसके फ्यूनरल पर भी गया था, वहां उसने एलिजाबेथ को भी देखा था, उसे अप्रोच भी किया था, उसे कंसोल करने की कोशिश भी की थी। वेगली और मैडेलिन ने मिलकर स्कूल को ढूंढा था, पता नहीं मिला था, पर नंबर मिल गया था।
वेकली ने कहा था कि मैं तुम्हारे बिहाफ पर कॉल कर लूंगा, तुम कॉल करोगी तो शायद रिस्पॉन्स ठीक से ना मिले। वेकली ने कॉल किया था तो पहले तो बिशप ने मना कर दिया था कि यहाँ पर केल्विन एवंस नाम का कोई बच्चा नहीं था, पर मैडेलिन फर्म है, उसे 100% श्योर है कि यही स्कूल है। दोबारा वेकली ने कुछ ट्रिक अपनाई थी। उसने कॉल किया और कहा कि मैं डोनेशन देना चाहता हूँ। तब उन लोगों ने ठीक से बात भी की। तब वेकली ने कहा कि वो डोनेशन उसी स्कूल को देना चाहता है जहां पर केल्विन एवंस पढ़ता था। उन लोगों ने तब ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, यही केल्विन एवंस पढ़ता था। वो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते थे, इसकी भी एक कहानी थी। वो आदमी जिससे केल्विन बहुत नफरत करता था, एक बहुत बड़ी गाड़ी में वो आदमी आया था। केल्विन ने उसे देखा था और वो बिशप के पास गया था। उसने बिशप से कहा था कि मैं केल्विन एवंस को ले जाने आया हूं। बिशप जो केल्विन से बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत इरिटेट था, वो नहीं चाहता था कि केल्विन की लाइफ अच्छी हो जाए और उसे चाहिए थे पैसे। अगर इस आदमी को वो केल्विन दे देता है तो उसे पैसे तो मिलेंगे ही नहीं, उसे अपना बॉयज होम भी तो चलाना है। तब बिशप ने उस आदमी को कहा था कि केल्विन की डेथ हो गई है, वो बहुत बीमार था और उसका वो मेमोरियल करना चाहते हैं। उस आदमी ने एक बहुत बड़ा चेक दिया था और तब से वो उस बॉयज होम को पैसे दे रहे थे केल्विन एवंस के मेमोरियल के नाम पे। बिशप ने केल्विन को एक बार गुस्से में ये कह दिया था कि वो जो आदमी आया था वो तुम्हारा बाप है और वो तुम्हें ले जाना भी नहीं चाहता था। केल्विन को तब से उस आदमी से नफरत हो गई थी। वो यहाँ आया, उसने बिशप को पैसे दिए, पर केल्विन से एक बार मिलने की कोशिश भी नहीं की थी। पर जब केल्विन एक साइंटिस्ट बन गया, पॉपुलर हो गया, उसकी फोटो अखबार में छपी, तब उस फाउंडेशन जिसका नाम पार्कर फाउंडेशन था, उन लोगों ने भी देखा कि केल्विन जिंदा है। उन्होंने बिशप को फोन करके बहुत गुस्सा किया, बहुत डांटा और फंड्स देना इंस्टेंटली बंद कर दिया। तब से वो बिशप केल्विन का नाम भी नहीं सुनना चाहता था। पैसों की बात आई थी तो उसने एडमिट कर लिया था और जब ये बात वेकली ने मैडेलिन को बताई थी तब मैडेलिन ने उस पार्कर फाउंडेशन को चिट्ठी भी लिखी थी। इधर एलिजाबेथ उस कुकिंग शो पर अपनी मर्जी से काम कर रही थी। शो पॉपुलर हो रहा था, बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे स्पॉन्सर्स आ रहे थे, पर फिल उसकी ईगो तो बहुत ज्यादा हर्ट हो रही थी। एक स्पॉन्सर ने एक सूप उस शो पर प्रमोट करने के लिए कहा था, पर एलिजाबेथ ने सूप ले तो लिया था और वो सूप दिखाकर लोगों को कहा था कि इसमें जहर है, इसे कभी मत पीना, और उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। फिल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वॉल्टर ने एलिजाबेथ को कहा था कि कभी भी फिल से मिलने अकेले मत जाना, वो अच्छा इंसान नहीं है। पर एलिजाबेथ कहाँ किसकी सुनती थी। जब फिल ने उसे शाम को 7:30 बजे अकेले मिलने के लिए बुलाया, तब बिना वॉल्टर को बताए एलिजाबेथ फिल के कमरे में चली गई थी। फिल ने उसे बहुत बुरा भला कहा था और उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की थी। एलिजाबेथ जिसके बैग में किचन नाइफ था, उसने वो नाइफ निकाल लिया था और तभी फिल को हार्ट अटैक आ गया था। फिल को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। वॉल्टर एक्टिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया था। एलिजाबेथ को पता चला था कि शो को बहुत सारे स्पॉन्सर्स और बहुत प्रेज मिल रहा है जो फिल इन लोगों से छुपा रहा था, और वॉल्टर के डायरेक्टर बनने के बाद और नए स्पॉन्सर्स इस शो के लिए आने लगे थे। एलिजाबेथ का शो इतना पॉपुलर हो गया था कि हर घर में डेली वो शो जरूर चलता था, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी एलिजाबेथ का शो देखते थे। एलिजाबेथ अपने शो के थ्रू वुमेन को न सिर्फ कुकिंग सिखा रही थी बल्कि केमिस्ट्री सिखा रही थी, जिंदगी के लेसन सिखा रही थी कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें लाइफ को अलग नजरिए से देखना चाहिए। उसका शो लाइव होता था, उसके शो में लाइव ऑडियंस भी होते थे और वो उन ऑडियंस को एनकरेज भी करती थी। एक लेडी को उसने एनकरेज किया था, वो एक सर्जन बनना चाहती थी और एलिजाबेथ ने कहा था कि इट्स नेवर टू लेट, तुम आज भी शुरू कर सकती हो। उस लेडी ने कहा था बट ये तो बहुत मुश्किल होगा। एलिजाबेथ ने कहा बच्चे पालने क्या आसान है, घर संभालना क्या आसान है, तुम वो सब कर सकती हो तो मेडिसिन क्यों नहीं पढ़ सकती। ऐसे ही बहुत सारी लड़कियों को वो एनकरेज कर रही थी। बट एक बार उसने एक लेडी को ये कह दिया था कि वो भगवान में विश्वास नहीं करती। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप सोचते हो, करते हो, बट आप नेशनल टेलीविजन पर वो नहीं बता सकते। और ये भी ऐसा ही एक टॉपिक था जिसके बाद एलिजाबेथ के लिए डेथ थ्रेट्स तक आने लग गए थे। एलिजाबेथ जो भगवान में विश्वास नहीं करती, उसके ऊपर कोई और विश्वास क्यों करे। वॉल्टर एलिजाबेथ को बहुत समझाता था कि हर बात सबको बताने की नहीं होती, तुम जो सोचती हो इट्स ओके, आई रियली अप्रिशिएट यू,
पर नेशनल टीवी पर थोड़ा तो तुम्हें डिप्लोमेटिकली बिहेव करना ही पड़ेगा। एलिजाबेथ को ये नहीं आता। उसकी बेटी मैडेलाइन ने जो फैमिली ट्री बनाया था उसमें अपने डैड के फ्यूनरल की फोटोग्राफ लगाई थी। हैरियट ने पूछा था ये फैमिली फोटोग्राफ कैसे हुई? तब मैडेलाइन ने कहा था ये बॉक्स में मेरे डैड हैं, ये 6:30 और मॉम की टमी के अंदर मैं। हो गई ना ये फैमिली फोटोग्राफ। उसने ट्री में डैड के गॉड मदर बनाई थी, उनके पेरेंट्स को लेबल किया था, हैरियट को इंक्लूड किया था, यहाँ तक कि वॉल्टर को भी इंक्लूड किया था। कुछ टाइम के बाद लाइव मैगजीन ने एलिजाबेथ को अप्रोच किया था इंटरव्यू के लिए। एलिजाबेथ इंटरव्यू नहीं देना चाहती, उसे पब्लिसिटी पसंद नहीं है, पर हैरियट ने और वॉल्टर ने बहुत इंसिस्ट किया था और उनके इंसिस्ट करने पर एलिजाबेथ मान गई थी। उसका इंटरव्यू लेने आया था लाइव मैगजीन से फ्रैंकलिन रॉथ को उसने कहा था मैं इसीलिए सेपरेट 6 में केमिस्ट्री सिखाती हूँ, क्योंकि अगर लोगों को केमिस्ट्री समझ आ जाएगी तो उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, कैसे चीजें वर्क करती हैं। रॉथ ने बहुत कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखा था। तब उसने कहा था मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ, वो रियल रूल्स जो इस दुनिया को चलाते हैं। जब लेडीज को उन रियल रूल्स के बारे में पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि उनके ऊपर फॉल्स लिमिट्स लगाई जा रही हैं। रॉथ ने कहा मेन के द्वारा। एलिजाबेथ ने कहा हाँ, इस सोसाइटी के द्वारा, इस कल्चर के द्वारा जो ये कहते हैं कि मेन ही सब कुछ कर रहे हैं। अगर लेडीज को बेसिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी तो उन्हें जीने का तरीका समझ में आ जाएगा। रॉथ ने इस नजरिए से कभी नहीं देखा था। उसने कहा था हाँ ठीक है, तुम्हारी ये बात मैं मानता हूँ, पर फेथ, रिलीजन, भगवान, वो तो हमें हम्बल बनाता है, हमें बताता है कि दुनिया में हमारी जगह क्या है। एलिजाबेथ ने कहा हु रियली? मुझे तो लगता है कि हम अगर भगवान में विश्वास करते हैं तो हम इस बात में विश्वास कर लेते हैं कि कोई भी हमारी गलती नहीं है, जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। पर ऐसा नहीं होता। हम जो करते हैं, हमारे साथ जो होता है, उसमें कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार होते हैं। भगवान के नाम पर हम किसी और पर इतनी आसानी से ब्लेम डाल देते हैं, क्या वो सही है? आप तो कहेंगे कुछ भी हो रहा है हमें प्रे करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, हमें एक्शन लेना चाहिए। हम अपनी और बाकियों की गलतियों के लिए जिम्मेवार हैं और हम उसे ठीक कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है, फिर हम उसे यूज क्यों ना करें? जैसा कि नेशनल टीवी पर हर बात नहीं कहनी होती, वैसे ही एक एडिटर को भी हर बात नहीं कहनी होती। और एलिजाबेथ ने रॉथ को हर बात बताई थी, बताया था उसके और कैल्विन के रिलेशनशिप के बारे में। दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। कैल्विन जो वुमेन की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उसने हमेशा एलिजाबेथ को एनकरेज किया हर चीज करने के लिए। बताया उन दोनों के पास्ट के बारे में, अपने फादर के बारे में, कैल्विन के पेरेंट्स के बारे में, डोनाटी के बारे में जिसने उसकी रिसर्च चुरा ली, अपने नाम से पब्लिश कर दी, और उन प्रोफेसर के बारे में भी जिन्होंने उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया। एलिजाबेथ की बातें सुनकर रॉथ बहुत टच हो गया था। हालांकि वो एक एडिटर है और उसका काम है लोगों को मसाला देना, मसालेदार न्यूज देना, पर वो एलिजाबेथ के बारे में कुछ भी गलत नहीं छापना चाहता। उसने जो आर्टिकल लिखा उसमें एलिजाबेथ की साइंस को हाईलाइट किया, उसकी कैपेबिलिटीज को हाईलाइट किया, उसकी अच्छाइयों को हाईलाइट किया। जब उसने अपने एडिटर को वो आर्टिकल दिखाया तो उसने कहा कि एलिजाबेथ के बारे में जो गलत बातें हैं, जो बुरी बातें हैं, जो मसाला है, वो कहाँ है? रॉथ ने कहा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। 2 महीने के बाद वो आर्टिकल पब्लिश हुआ था, पर उसे ऑल्टर किया गया था। उसमें वो सारी चीजें लिखी गई थी एलिजाबेथ के बारे में जो रॉथ ने नहीं लिखी थी। उसमें फोकस किया गया था एलिजाबेथ की ब्यूटी को, फोकस की गई थी कोट्स उसके फादर की, फोकस की गई थी बातें मिसेस मडफर्ड की, मिस्टर मायर्स की, डोनाटी की जो उसे लशस लिजी बुलाता था। मिसेस मडफर्ड जो कि मैडेलिन की टीचर थी, उन्होंने मैडेलिन का वो फैमिली ट्री भी उन्हें दे दिया था, जिसकी फोटो भी छपी थी, जिसमें वॉल्टर को भी इंक्लूड किया गया था, जिससे लोग आराम से अज्यूम कर सकते हैं कि एलिजाबेथ वॉल्टर के साथ रिलेशनशिप में है। वो आर्टिकल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलिजाबेथ के फेलियर्स के बारे में लिखा गया था, उसे पढ़ने के बाद एलिजाबेथ को बिट्रेड फील हो रहा था। वो डिप्रेशन में चली गई थी। रॉथ ने नौकरी छोड़ दी थी और जो एक्चुअल आर्टिकल उसने लिखा था उसे साइंस मैगजीन में पब्लिश करने की कोशिश भी की थी, पर हर जगह से वो आर्टिकल रिजेक्ट हो गया था और उसने फाइनली वो आर्टिकल एलिजाबेथ को भेज दिया था। वो आर्टिकल मिल गया था मैडेलाइन को, जिसने उस आर्टिकल को पढ़ लिया था। उसे वेकली के पास लेकर गई थी, वहां मिली थी मिस फ्रॉस्ट से, जो कि वेकली की टाइपिस्ट बन गई है। एक्चुअल में मिस फ्रॉस्ट को भी हेस्टिंग से निकाल दिया गया था। जब मैडेलिन ने वो आर्टिकल मिस फ्रॉस्ट को दिया और कहा कि इस आर्टिकल को वेकली को दे देना, तब
मिस फ्रॉस्ट ने उस आर्टिकल को पढ़ा था। वो बहुत टच हो गई थी और उसने एलिजाबेथ के बिहाफ पर लाइफ मैगजीन को अप्रोच किया था और कहा था कि उन्हें इस आर्टिकल को छापना चाहिए। उसने लाइफ मैगजीन के एडिटर को एक लेटर लिखा था, बताया था कि उसके साथ भी क्या क्या हुआ है और उसे इस आर्टिकल को वहां जरूर छापना चाहिए। इधर जब एलिजाबेथ को उस आर्टिकल के बारे में पता चला था तो उसने मैडलिन को मना किया था कि तुम ये आर्टिकल मत पढ़ना, पर मैडलिन ने उस आर्टिकल को पढ़ा था। वो बहुत रोई थी, वो नन्ही सी जान जिसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने कहा था, मॉम मैं जानती हूँ कि आप साइंस को प्यार करती हैं, केमिस्ट्री को प्यार करती हैं, आप एक केमिस्ट हैं और सिर्फ मेरी वजह से आप टीवी पर वो शो कर रही हैं जो आप करना नहीं चाहती। एलिजाबेथ ने कहा था, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। पर मैडलिन बहुत रो रही थी, उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसकी वजह से उसकी मॉम की आज ये कंडीशन है। जब एलिजाबेथ ने वेकली से बात की तब उसे रियलाइज हुआ कि उसे ये शो कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। वो एक साइंटिस्ट है, एक केमिस्ट है और उसे उसी प्रोफेशन को परस्यू करना चाहिए। तब उसने सुपर 8 का लास्ट शो किया था। जब उसने अनाउंस किया था कि ये शो आखिरी शो है, वहां बैठे ऑडियंस भी भावुक हो गए थे। उसने सारी लेडीज को कहा था कि आपके मन में अगर कोई डाउट हो, आपको किसी तरह की कंफ्यूजन हो, तो इस बात को याद रखिए कि हमें केमिकली डिजाइन किया गया है चेंज के लिए। चेंज के लिए हमें करेज चाहिए जो हमारे अंदर से आती है। उसने सारी लेडीज को एनकरेज किया था कि आप आज घर जाइए और सोचिए कि आप क्या चेंज ला सकते हैं और शुरू हो जाइए। आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए काम करना होगा। लड़कियां सिर्फ खाना बनाने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बनी हैं। शो को छोड़ने के बाद उसे लग रहा था कि उसे जॉब ऑफर्स मिलेंगी, पर कहीं से कोई जॉब ऑफर नहीं मिली थी। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में डूबती चली जा रही थी। तब एक दिन हेस्टिंग से मिस फ्रॉस्ट का कॉल आया था। कॉल हैरियट ने अटेंड किया था। एलिजाबेथ ने कहा था कि मिस फ्रॉस्ट वो तो वेकली के लिए काम करती है, पर एलिजाबेथ को बुलाया गया था हेस्टिंग्स में। वो जाना तो नहीं चाहती थी, पर मिस फ्रॉस्ट ने बुलाया था इसलिए वो वहां चली गई थी और वहां जाकर उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था, क्योंकि चीजें बिल्कुल बदल चुकी थी। वहां पर पाकर फाउंडेशन से लोग आए हुए थे। एवरी पाकर जो पाकर फाउंडेशन की हेड थी, जो कि हेस्टिंग्स में एक बायोजेनेसिस के काम को फंड कर रहे थे। उन्होंने जब लाइव मैगजीन में वो आर्टिकल पढ़ा तब डेनाटी के बारे में पता किया और पता चला कि ये सब कुछ सच है। डेनाटी एक फ्रॉड पर्सन है। उन्होंने हेस्टिंग में 51% से ज्यादा शेयर खरीद लिया। हेस्टिंग्स पर उनका कंट्रोल हो गया। डेनाटी को फायर कर दिया। मिस फ्रॉस्ट को हेड ऑफ पर्सनल बना दिया और एलिजाबेथ को ऑफर की जॉब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड की। एलिजाबेथ को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। आखिर वो लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? तब वहां मिस्टर विल्सन भी थे, वो जो कि कैल्विन के बॉयज होम गए थे, जो कैल्विन का मेमोरियल फंड कर रहे थे। जब एलिजाबेथ को पता चला तो वो समझ गई थी कि यही कैल्विन के फादर हैं, बट एक्चुअल में सच्चाई ये नहीं थी। एवरी पाकर कैल्विन की मदर थी। एवरी पाकर की जब शादी नहीं हुई थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उनके घर वालों ने उन्हें बहुत गुस्सा किया था और एक वुमेन्स होम में डाल दिया था, जहां उन्हें बताया गया था कि उनका मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और इस बच्चे को अडॉप्शन के लिए डाल दिया गया था। पर जब एवरी को पता चला तब उसने मिस्टर विल्सन को उस बॉयज होम में भेजा था ताकि वो उनके बच्चे को उनके पास ला सके। मिस्टर विल्सन को पता चला था कि कैल्विन की डेथ हो गई है और तब से इन्होंने उस बॉयज होम को फंड करना शुरू कर दिया था अपने जिंदा बच्चे के मेमोरियल के लिए। पर जब कुछ सालों के बाद कैल्विन की फोटो अखबार में छपी तब एवरी पाकर देखते ही पहचान गई थी, क्योंकि कैल्विन की शक्ल हूबहू अपने फादर की तरह ही थी। कैल्विन के फादर की डेथ हो चुकी थी। मिस्टर विल्सन एक बहुत अच्छे इंसान थे जो एवरी की मदद कर रहे थे पाकर फाउंडेशन चलाने में। एवरी ने तब कैल्विन को अप्रोच करने की कोशिश भी की थी। उसे बहुत लेटर्स लिखे थे, लिखा था कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारे काम को फंड करना चाहती हूँ। वो एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना चाहती थी, क्योंकि कैल्विन फेमस हो गया है, बहुत सारे लोग उसके रिश्तेदार होने का दावा कर रहे होंगे। एवरी छोटे छोटे स्टेप्स लेकर कैल्विन तक पहुंचना चाहती थी, पर ये स्टेप्स कुछ ज्यादा ही छोटे हो गए थे और जब तक वो कैल्विन को अप्रोच कर पाती उससे पहले ही कैल्विन ये दुनिया छोड़कर चला गया था। उन्होंने पता लगाया था कि कैल्विन प्यार करता था एलिजाबेथ जॉर्ड को
और एलिजाबेथ जॉर्ज जो कि एक बायोजेनेसिस है, उसके काम को फंड करना उन्होंने हेस्टिंग्स में शुरू कर दिया था। हालांकि डिनेटी ने कहा था कि वो एक लड़का है, बट स्टिल वो फिर भी एलिजाबेथ तक पहुंचने के लिए उसके काम को फंड कर रहे थे। पर जब लाइव मैगजीन में ये आर्टिकल छपा, सब कुछ क्लियर हुआ, तब उन लोगों ने एक्शन लिया और डिनेटी को यहाँ से निकाल दिया। फाइनली एलिजाबेथ को उसकी जगह मिल गई थी। एवरी पार्कर मैडलिन से मिलना चाहती थी, एलिजाबेथ की फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी। तब एलिजाबेथ ने कहा था, विल यू बी अवेलेबल फॉर सपर एट 6 एट माई होम विद ऑल आवर फैमिली? एवरी पार्कर की आंखों में आंसू आ गए थे। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। एलिजाबेथ जिसने एज अ बायोजेनेसिस अपना काम, अपना रिसर्च शुरू कर दिया था, एलिजाबेथ को फाइनली अपनी जगह मिल गई थी। लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया था, पर अंत अच्छा रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सी नॉवेल की समरी आप मुझसे चाहते हैं वो भी जरूर बताइए, और इंतजार कीजिए, अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग नॉवेल की समरी में लेकर हाजिर हो जाऊंगी। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मी। आई विल बी बैक सून। बाय बाय, टेक केयर।